आज वैलेंटाइन डे है और मैं अभी हूँ प्रख्यात भोजपुरी के लेखक गायक विनय बिहारी के घर पे। आप देख रहे हैं यहाँ विनय बिहारी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं। किस तरह से वैलेंटाइन डे प्यार का दिन के रूप में मनाया जाता है, आप लोगों ने भी कैसे आपकी मुलाकात हुई और फूल दे रहे हैं। आज वैलेंटाइन डे का दिन है, किस तरह से आपकी मुलाकात हुई और कैसे शादी हुई? गांव से पटना पढ़ने आया था और उसी समय परिचय पात्र हुआ और इनके पिताजी मेरे गांव गए और हमारे पिताजी से बातचीत की और जो हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति के तहत जो शादी होती है उस तरह से हम लोगों की शादी हुई। लेकिन इस शादी में फ़ोटो देख कर के नहीं हुई, सीधा लड़की को लड़के ने देखा, लड़का को लड़की ने देखा। आपने पहली बार कब देखा इनको? इनको मैं गांधीनगर में ही रहता था। यहाँ पटना कॉलेज में मेरी पढ़ाई हो रही थी BA पार्ट 1 की। उसी समय गांधीनगर में इनका घर भी था, तो मुलाकात। आप इनके आसपास रहते थे या इनके घर में रहते थे? नहीं, आसपास रहते थे। आसपास रहते थे। आपको कैसे लगा कि यह आपको चाहती हैं और किस तरह से बात आगे बढ़ी और फिर शादी के रूप में आप लोग का जीवन? अब ये सब चीज़ क्या ना, आपको क्या भाभी जी, आपको कैसे इनको, इनका कौन सा वो छवि? ये तो कलाकार भी रहे हैं, अच्छे लेखक भी हैं, कई फिर भोजपुरी फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक लिखता था। गाना लिखते थे। उस समय मैं गाना लिखता था और गाने मेरे अच्छे भक्ति गाने ज़्यादा बजते थे, माता के भजन और शिव जी के भजन। और होता है, आदमी जब फिल्मी लाइन में होता है तो एक अट्रैक्शन होता है। बातचीत हो गई, मुलाकात हो गई ना, उसके बाद से इनके पिताजी मेरे घर पे गए और शादी तय कर ली हमारे पिताजी से। फिर बारात सज के, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से जो शादियां होती हैं वैसी शादी। भोजपुरी जो आज के युवा हैं, अगर कहा जाए तो थिएटर तक खींच के लाने में योगदान अगर माना जाता है तो विनय बिहारी जी का माना जाता है। भक्ति गीत गाते थे, उसके बाद फिल्मों में गाना शुरू किया। कौन सा गीत आपको इनके तरफ आकर्षित किया, भक्ति या फिल्मों? भक्ति गाना। भक्ति गाने जी। भक्ति गाना सुनने के बाद, उसके बाद फिर आप लोगों में दोस्ती की शादी? नहीं, गाना सुनने के बाद नहीं हमारे। इनका मतलब कि व्यवहार या म्यूजिक का व्यवहार? मैं बताता। इनके स्कूल में एक कार्यक्रम था, इनके स्कूल में जहाँ पढ़ती थी वहाँ एक कार्यक्रम था, वहीं हम कार्यक्रम में गए हुए थे। मेरा वहाँ गाना वाना हुआ ना, उसके बाद से बातचीत हुई। उसमें ही कोई ड्रामा हो रहा था बच्चों के स्कूल, उसमें कोई रोल था इनका, अब उतना याद नहीं है। तो इनके साथ रहने पर तो आजकल के जो भोजपुरी के नायक हैं, काफ़ी लोगों से आप मुलाकात भी हुई होगी, तो अच्छा लगता होगा। बिल्कुल अच्छा। सबसे ज़्यादा किनसे मुलाकात हुई, खेसारी लाल या पवन सिंह? जी, मैं खेसारी लाल जी से नहीं मिली हूँ, पवन सिंह से, मनोज तिवारी जी से, और जितने भी कुछ नायिकाएं हैं उनसे भी मिले। रवि किशन जी से। रवि किशन जी तो अब सांसद है, ये भी विधायक हैं, तीन लोग। मनोज जी भी सांसद हैं। दोनों के फैमिली की तरह हमेशा मिले हैं, एक जगह रहे हैं। जी। अच्छा लगा इनसे आपकी शादी हुई, तो अब राजनीति में आने के बाद आपका जीवन कैसा चल रहा है? को अगले साल 25 साल हो जाएगा, तो अच्छा लग के ही हो रहा है। पहले गृहस्थ जीवन में थे, फिर राजनीति में आ गए, तो कहीं समय दे पाते हैं? बिल्कुल, सब बैलेंस्ड है। सब बैलेंस्ड जी, फैमिली, राजनीति, बच्चे बड़े हो गए हमारे। बच्चे बड़े हो गए जी। तो देख रहे हैं कि आज वैलेंटाइन डे का दिन है। वैलेंटाइन डे के दिन पहले सुर्खियों में रहते थे, लालू प्रसाद यादव जी राबड़ी देवी को फूल देते दिखाते थे, बटुकनाथ का भी नाम आता रहा है। अब ऐसे में कई लोग हैं जो चर्चित रहे हैं। विनय बिहारी जी की अपनी एक कहानी है जिन्होंने आपने सुना। अब देखिए कि इनकी अभी का जो जीवन है खुशमय है, कलाकार है, 700 फिल्मों में इन्होंने म्यूज़िक दिया है। या यूँ कहें कि भोजपुरी के आज युवा हैं और इनके दर्शक हैं, अगर उनको थिएटर तक खींच के लाने का काम जो किया है तो विनय बिहारी जी का उसमें काफ़ी योगदान रहा है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।